Good morning everyone. In this video, we will see why do we need to manage our resource. We have finished 3R approaches. Now today we will do class 10th, why do we need to manage our natural resource chapter, management of natural resource. Man is the most important species of the nature and the earth has an unlimited supply of resources. So the success of healthy economy and environment would depend upon how well man derives from nature, resulting in economic growth, which results in healthy environment. Human beings are overexploiting the natural resource and polluting the environment due to toxic substances produced during their activities. For example, mining is causing pollution because of large amount of slag which is discarded from every ton of metal extracted. There is an equitable use of resources for sustainable lifestyle. More developed countries like USA, Canada, Japan, Australia, etc., with 22% of world population utilize 88% of natural resource. They have control over 73% of energy and 85% of income. Thus, there is a great gap for use of natural resource between more developed countries and less developed countries. Due to this imbalance, rich have become richer and poor has stayed poorer or gone poorer. This need equal distribution of resource between rich and poor. हमें नेचुरल रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्यों जरूरत है नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मैन नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कर रहा है, और ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसके कारण एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. साथ ही साथ जो रिच कंट्री है वो नेचुरल रिसोर्स का, जो उनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन वो नेचुरल रिसोर्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, और जो पुअर कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होने के बाद भी उनको नेचुरल रिसोर्स का उतना फायदा नहीं मिल रहा है. तो रिच कंट्री और रिच होते जा रही है और पुअर कंट्री और पुअर होते जा रही है. दिस नीड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बिटवीन रिच एंड पुअर. India is the second most populous country in the world next to China. According to census 1991, Indian population was 844 million, while अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हम नेचुरल रिसोर्स का इतने अच्छे से सस्टेनेबली यूज नहीं कर रहे हैं. अगर नेचुरल रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज नहीं करा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि नेचुरल रिसोर्स खत्म हो सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो सेव नहीं हो सकते. इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्स का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना चाहिए. Our next topic is forest and wildlife. A biotic community formed of trees, shrubs, woody climbers and limited by closed canopies is called as forest. Forests are biodiversity hotspot. Biodiversity of an area is represented by number of species found there. A large living organisms like bacteria, algae, fungi, bryophyta, ferns, gymnosperms, etc., birds, reptiles, etc. found in this forest. फॉरेस्ट का 40% ऑफ वर्ल्ड लैंड. अगर हम फॉरेस्ट के यूजेस देखें तो फॉरेस्ट से हमें खाना, फ्यूल, टिम्बर, पेपर, यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कैम्फर, ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स, डाइज, हनी, वैक्स, सिल्क मिलता है. इससे ऑक्सीजन भी हमें मिलती है. शेल्टर के लिए वुड मिल जाता है. लोग बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट है. सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है. एस्थेटिक इंपॉर्टेंस भी है फॉरेस्ट का. लेकिन हम फॉरेस्ट का क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके कारण एनवायरनमेंट में क्या क्रिएट हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. सो देयर आर सम स्टेक होल्डर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय एवरीवन. हम सब फॉरेस्ट का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बट हाउ मच फॉरेस्ट प्रोडक्ट आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय एवरीवन डिफर्स. और ये अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना फॉरेस्ट का यूज कर रहा है. Person those are dependent upon the forest products because they either live in or live around the forest. तो पहले स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो या तो फॉरेस्ट के अंदर या तो उसके आसपास रहते हैं. दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, गवर्नमेंट. तीसरे इंडस्ट्रियलिस्ट. चौथे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल एंथुसियास्ट होते हैं जो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करते हैं. यानी ऐसे लोग जो फॉरेस्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं वो फॉरेस्ट के क्या हो गए, स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं. यहाँ पे बोला
कि ट्राइबल पीपल्स या उसके आसपास के रहने के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुसियास्ट जो होते हैं वो क्या है, फॉरेस्ट के एक स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं. Here we have to study a movement that is called as चिपको movement, which is generally asked in your exam. Short note वगैरह आता है इसके ऊपर, चिपको आंदोलन के ऊपर. Let us see. In December 1972, the illiterate tribal women of small hilly village of upper reaches of Himalayas commenced this unique movement against the exploitation of forests by the timber merchants. This demonstration transformed into first Chipko movement in Mandal village of Chamoli district in April 1973, when people declared that they would cling to the trees if the trees were felled by the Sports Goods Company. This movement was led by Sundarlal Bahuguna and Sri Chandi Prasad Bhatt. Later, the voluntary institution called Vishoili Gram Sangh was formed, and a massive membership campaign was launched to demonstrate against the removing trees. And up to 1978, this movement spread over entire Tehri Gharwal area of Uttaranchal. अगर हम इसके फीचर्स देखें, it was based on Gandhian thought. The movement remained non-political, though political parties supported it. It raised certain fundamental issues and questions the development based on the ritual fundamental questions of the nature. The common people were made aware that deforestation leads to landslides, which may threaten the human being. It was totally voluntary movement. It was concerned with ecological balance of nature. So it is very important movement, and the names are generally asked during your exams. Thank you.